क्या करने गए थे? कुछ भी नहीं सर। उधर क्या कर रहे थे? मैं सर कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं गए वहाँ पे? क्या करने गए? क्या करने गए वो बताइए सर मैं तो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं है। सर मैं कुछ वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी ते की करेगा काजी। हमारे लिए हैरान कुन अमर यह था कि माजी के मुकाबले में अब यहाँ खवातीन और खास तौर पर नौजवान लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं शाम। उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं। कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इनको चाहिए, इनको उठा के फोन। यही कह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? नहीं, दे के जाते हैं। हाँ, दे के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं। पिटवान वाले पुलिस वाले हैं, सब काम करवाने वाले। जी, इस रिक्शे का काम मुनफरिद है। ये फ्रेंचाइज बुनियादी तौर पर इन लोगों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करती है जो सरेआम नशे की सप्लाई देने या फिर खरीदने का काम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर सफेद पोश घरानों के लड़के और लड़कियां या फिर स्टूडेंट्स। शहरयार आफरीदी साहब, जो मनाजिर अब आपके सामने आने वाले हैं, इन्हें रिकॉर्ड करते वक्त मेरे और मेरी टीम के तोते भी उड़ गए थे। इस खातून को गौर से देखिए जो एक बार फिर बज़ाहिर बापर्दा मालूम होती हैं। ये भी आई, इसी रिक्शे से सैराब हुई और चली गईं। और लाल लिबास में मलबूस ये खातून वहां मंशियात के डीलर्स की फ्रंट पर्सन हैं। इसीलिए इस खातून ने अपना मंशियात का स्टॉक अपने लिबास के साथ साथ स्याह पर्स में जमा कर रखा है। रकम वसूल करने के बाद एक पुड़िया, जिसे माफिया की जुबान में टोकन कहा जाता है, थमा देती हैं। जो ही टीम लाहौर पूछता है को भारी मिकदार में मंशियात की लाल पुल पर सप्लाई की इत्तला मिली, हम बगैर वक्त जाए किए इस जानिब बढ़ गए। लेकिन फिर क्या, वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। साइड अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम धर्मपुरा नहर के पुल पर मौजूद हैं और ये लाहौर का वो इलाका है जिसके हवाले से हम ये समझते हैं कि ये नहर जो है ये हमारी सकाफती नहर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लाहौर का सीना चीरते हुए पूरे तख्ते लाहौर को सैराब करने वाली ये नहर अनफॉर्चुनेटली अमाजगा बन चुकी है नशई हजरात की, और ये अमाजगा बनाने में खुद हमारे जिम्मेदारान का बहुत बड़ा हाथ है। एंटी नार्कोटिक फोर्स है जिसको हम ANF के नाम से जानते हैं, पंजाब पुलिस है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, तमाम महकमे अपना काम बज़ाहिर करते नजर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की चीज ये है कि उनकी मौजूदगी में उनके नाक के नीचे मनों के हिसाब से ड्रग्स जो है वो लाहौर में तरसील उनकी की जाती है, तकसीम की जाती है, उसके बदले में लाखों करोड़ों रुपया समेटा जाता है। अभी टीम लाहौर पूछते हैं, आप इस टाइम वीडियो में भी देख सकते हैं, अपनी रैकी के बाद एक रिकॉर्डिंग पर निकली थी और हम बाकायदा नशा बेचने वाले एक शख्स का पीछा कर रहे थे जिसके करीब तकरीबन 5 किलो के करीब जिसके पास जो है वो ड्रग्स मौजूद थी। पीछा करते हुए अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन हुई कि इस पाइप के ऊपर से वो क्रॉस करता हुआ, जो कि तकरीबन 25 के करीब नशई थे, हमें उन 25 में से सिर्फ उस एक को पकड़ना मकसूद था जिसके पास तमाम माल मौजूद था, यानी टोकन्स मौजूद थे। उसका पीछा करते हुए एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई कि बिल्कुल इस जगह से, इस पाइप से मैं स्लिप हो गया और स्लिप होने के बाद लाहौर की नहर में गिर गया। लेकिन अल्लाह ताला के शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना एहसान नाजिल किया। एक चोट जरूर लग गई लेकिन हम ऊपर आ गए और उसके बाद नहर से निकल आए। समझने की ये चीज है कि ये तमाम चीजें करने की क्या सिर्फ वाहिद जिम्मेदारी टीम लाहौर पूछता की है? क्या इसमें पंजाब पुलिस अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगी, या पुलिस के श्री जवान जो हैं वो यहाँ मंशियात की तरसील को यकीनी बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे? सिर्फ क्या पुलिस को नजर नहीं आता
क्या एंटी नारकोटिक्स फोर्स को नजर नहीं आता? जब हम जैसा कोई शख्स निकल कर कोई अपना हिस्सा इस तमाम तर मामले में मस्बत अंदाज में शामिल करने की कोशिश करता है, तो यकीन माने अगर ये अजाब इतना बड़ा है तो उस बेचारे के लिए ये अजाब इतना बड़ा हो जाता है। वजह क्या है कि जो जिम्मेदारान हैं, जिनको रियासत पालती है, रियासत उनको नवाजती है, वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे होते। लेकिन टीम लाहौर पूछते हैं कि चूंकि मुझे बहैसियत एक इंडिविजुअल और मेरी पूरी टीम को बहैसियत ग्रुप अल्लाह ताला ने आज एक बड़ी मुसीबत से निकाला है, एक अपनी पनाह से नवाजा है, तो इस लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं ये वादा करता हूं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज इन जालिमों के पीछे जरूर जाएंगे, एक बार नहीं बार बार जाएंगे। इस हादसे के लम्हे हमारे पास सोचने के लिए दो रास्ते थे। पहला रास्ता यह कि इस हादसे ने हमारी कमर तोड़ दी थी, लेकिन दूसरी चीज ये कि यह हादसा जरूर किसी बड़ी खैर का पेशखैमा होगा। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने हमारे हौसलों को नई जिला बख्शी। अब चूंकि इस हादसे के बाद टांग जख्मी हो चुकी थी और मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं था, लिहाजा चंद दिन का आराम किया और समझा कि शायद पुलिस इन तमाम मामलात के बाद चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी। बहरहाल टेलीविजन स्क्रीन पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब का एक बयान सुनने को मिला, जिसमें इन्होंने दावा किया कि अब लाहौर के जिस इलाके में मंशियात फरोशी होगी उसके एसएचओ पर मंशियात फरोशी का पर्चा दिया जाएगा। यानी वो स्टेटमेंट थी जिसने हमें तकवीयत दी, लेकिन कहानी पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। लाहौर और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर पीआरओज की जानिब से दी जाने वाली खबरों को देखें तो मालूम होता था कि शायद अब पंजाब पुलिस ने लाहौर से तमाम नशइयों और ड्रग माफिया का खात्मा कर दिया है, लेकिन अमली सूरत हाल इससे अबतर थी। लिहाजा टीम लाहौर पूछता है ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का इरादा बनाया और हमने इसी मुस्लिम टाउन मोड़ का इंतखाब किया, जहां पुलिस ने चंद रोज कबल ऑपरेशन किया था और दावा यह था कि 4 थानों की पुलिस मुसलसल इस लोकेशन को ड्रग माफिया से पाक और साफ करने की जहद में है। तो हम ये दिखाने लगे कि वो जहद असल में है क्या। सीसीपीओ साहब गौर से देखिएगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब होता कुछ इस तरह है कि टीम लाहौर पूछता है अपनी रैकी के दरमियान देखती है कि आज भी सैकड़ों नशई और इनको पालने पोसने वाले वहां मौजूद हैं। इस दौरान हम पुलिस एहलकारों को तलाश करते रहे जो कहीं नजर नहीं आ सके। होता कुछ यूं है कि एक शख्स आता है, सप्लाई देता है और उसके बाद दूसरा शख्स तमाम लोगों में ड्रग्स बांट देता है, अपने पैसे लेता है और रफू चक्कर। लेकिन आज कहानी कुछ मुख्तलिफ थी। अचानक एक जानिब से 4 पुलिस एहलकार नमूदार हुए जो मंशियात बेचकर निकलने वाले ड्रग माफिया के फ्रंटमैन के पीछे थे। बहरहाल इसको पकड़ा गया, रोका गया, तलाशी ली गई, इसकी जेब से ब्लेड के साथ साथ तमाम पैसे निकाल लिए गए। हम बहुत खुश थे कि पुलिस अपना काम कर रही है और जाहिर है कि अब इसको थाना इचरा लेकर जाया जाएगा, लेकिन कहानी मुख्तलिफ निकली। शेर की खाल में मलबूस ये दरिंदे बदकिस्मती के साथ इस नशई के साथ डील करने लगे। डील की कहानी लंबी और तवील थी। तकरीबन आधा घंटा तक नहर किनारे दरख्तों के झुंड में ये मामला चलता रहा। खैर एक शख्स आया, उसने तमाम मामलात सेटल करवाए और जो पैसे इस नशई की जेब से निकाले गए थे उन पैसों में से अपना हिस्सा रखकर चंद पैसे वापस लौटा दिए गए। ये वो लम्हा था जब टीम लाहौर पूछता है को इस चीज का इदराक हुआ कि पुलिस आती है, ऑपरेशन करती है, लेकिन डील थाने से कहीं बाहर ही हो जाती है। तो अब हमारे लिए ये जिम्मेदारी सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की आंखें और कान बनने की थी, लिहाजा हमने वही किया। क्या किरदार है इस वर्दी का? सारे कहने तेन काउंटर कर देख लांगे क्या बेचने, खरीदने और सरपरस्ती करने का धंधा भी इनके जिम्मे है। अफसरान कहते हैं कि मंशियात फरोशी की सूरत में मुतल्लिका एसएचओ के खिलाफ पर्चा होगा। क्या सच है?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, इसको पकड़ लें। गाजी लौटे हैं कि फाते लौटे हैं? क्या हुआ क्या है? क्या किया फिर? क्या भी रोक लो। क्या हुआ क्या? क्या किया आप बताएं। कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ से आ रहे हैं? जी ये गश्त कर रहे हैं। गश्त कर रहे हैं, कोई काम तो नहीं कर रहे थे? काम पे कर रहे हैं। कोई बंदा तो नहीं पकड़ा? क्या? कोई नशे तो नहीं पकड़े थे? गट पेड़ ले वो नशेई के साथ? नशेई पकड़े। वो कहाँ है? वो थाने नहीं जा रहे थे, उधर उनको छोड़ दिए। अच्छा, जिसको थाने नहीं जाएगा आप छोड़ देंगे। वो उधर उन्होंने कट मारे, इधर ये हमें भी कट मारे हैं, छोड़। कहाँ? ये देखे, ये कब मारे? ये सिरिंज। ये भी मारे उन्होंने? जी बहुत जालिम है यार। ये देखो, अच्छा, ये सिरिंज मार। सुरेंजें मारी हैं उन्होंने आपको? जी अच्छा जी, आपको लगी है सुरेंज? जी। शाबाश, आप बहुत जवान आदमी है यार। आपको भी लगी है सुरेंज? ब्लेड मारे? क्या मारे? मुझे नहीं, मैंने खुद को मारते हैं वो। इनको भी मारे? ये मारा है। चाचा जी, भाईजान आगे आओ। थानू भी ब्लेड बजे है? नहीं, मुझे नहीं लगा। ब्लेड मारे हैं उन्होंने? मारते हैं लेकिन अपने आप को मारे हैं अभी? अब अपने आप को मारे हैं ब्लेड उन्होंने? इन्होंने मारे हैं? नहीं ना? मारते हैं। चाचा जी मारे ने? अब जी आपसे बात है, सारा मामला कहानी। ये डंडा जो है आपके पास, जी। ये किस मकसद के लिए ये है? उनको मारते हैं, उनको मारते हैं नशेइयों को। नशेइयों को मारते हैं? जी। मुझे तो लगता है ये आप गरीबों को मारते हैं सिर्फ। नहीं, गरीबों को नहीं, नशेई नशेई को तो आपकी जरूरत नहीं होती पकड़ने की, जो पकड़े हैं। क्योंकि उसके मुझे एक बात बताइए, नशेई जो ड्रग्स बेचते हैं ये किसकी होती है, कहाँ से आते हैं? ये हमें नहीं पता। अब मैं आपको आपकी फुटेजेस दिखाऊं सारी डील की जी दिखा दें। जो आपने की। लाओ भाई, ये ले लें आप अपना डंडा शरीफ, आप अपने पास रखें। क्या कर रहे हैं यार इस मुआशरे के साथ? बर्बाद करना है। आपके बच्चे नहीं इस मुआशरे में रहते हैं? हम सही कर रहे हैं जो क्या सही कर रहे हैं? जो हम इनको पकड़ते हैं, मारते हैं, भगाते कितने हैं। फड़े हैं, कितने मारे हैं, कितने थाने लेके गए हो? हमें झूठ बोली जा रहे हो। आज ये थाने मेरे साथ। आप थाने आ गए, आपने सारा आपको काम तो बताता बाहर हूं। किया है। नहीं, कोई काम थाने नहीं तो आप गए ही नहीं कोई हैं। काम नहीं करता। बंदे को आपने पकड़ा है, उसके पैसे बरामद किए हैं, इस जेब में डाले थे। मेरी बात एक सेकंड मेरी बात। आप अपने हाथ से निकालें इसे जेब से। ये उसके पैसे इस नहीं है जेब से निकालें। भाई मेरे पास रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, जो भी Recorded है। है। नहीं ये तो उसके नशेई पैसे- से पैसे लेके मैंने उसको छोड़ा पैसे क्यों नहीं, है? वो नशेई इधर है, अभी आ जाता है। क्यों छोड़ा? अगर मैंने पैसे लिए उससे, और भाई क्यों या छोड़ा? आज तक पैसे लिए हो, अच्छा, तो मेरे खिलाफ मेरे पास अगर रिकॉर्डेड हो तो FIR तो होगी आपके हाँ, ऐसे के चलें। खिलाफ भी इंशाल्लाह होगी। चलें ठीक। आप परेशान हो, CCPO के ऑर्डर से चलें ठीक है। वो पैसे निकालें। वो पैसे और नहीं, भाई वो निकाले, अगर परचून निकले फिर वो पैसे नहीं, वो पैसे भेजो। अगर 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 के वो पैसे नशेइयों से नहीं लिए। गुजरे हुए पैसे होंगे। नाम क्या है मेरे भाई का? इरफान। हाँ? इरफान। क्या जिम्मेदारी है किस चीज की? थाने में? क्या जिम्मेदारी? इचरे थाने से जी सर, क्या जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी हम पर ही है। हाँ? इरफान नाम है? जी जी। पैसे लिए हैं उनसे? मैंने तो नहीं, छोड़ा क्यों है? मैंने नहीं लिया ना। छोड़ा क्यों है किसको? नशेइयों को? वो जो हाँ। नशा बेचते हैं, किधर है? नशे हैं? किधर है? ओ भाई मेरे पास फुटेज है। चलो छाव में आते हाँ? आजे आप भी आजे, मेरे भाई से लिए। सच बता दे यार, चेहरे तो आपके नजर आ रहे हैं, सारा को रिकॉर्डेड है। पैसे नहीं लिए। मुझे जानते हैं आप मियां इमरान से मेरा नाम के नहीं जानते? जी भैया। आपको क्या लगता है मैं कोई काम सबूत के बगैर करूंगा? भैया। और खास तौर पे यूनिफॉर्म, जिसको मैं पाकिस्तान के परचम के बाद सबसे ज्यादा मोतबर समझता हूँ, उसको पकड़ने से पहले मैं कोई काम बगैर सबूत के कर रहा हूँ या माजी में किए? सबूत है ना आप लोगों के? भैया, अभी ये की तो- पूरी फुटेज है। ये बात ठीक है आपकी। तो फिर ये आप बताए ना, ये जो उधर स्मगलिंग करते हैं उनको पकड़ने के लिए इतना हाँ, easy है। ये बात हुई ना। उसी स्मगलर का फ्रंटमैन था जिसको आपने छोड़ा है पैसे लेके। तालीमी इदारे के सामने से आपने उसको पकड़ा ना। भाईजान मेरी बात सुने। पहले आपने उसको बेचने दिया। नहीं। जब उस हमारे पास वो भी रिकॉर्डेड है, जब वो बेच रहा था। चलो। उसके बाद मजे से आप गश्त करते हुए वहां पर गए, आप चारों ने उसको घेरा, उसके और साथी भी आए, पैसे बरामद के फुटेज दिखाओ यार, क्या कर रहे हो? यहाँ पे जी ये साहब जी है नोट थोड़ी कभी जेब जा रहे हैं ना। जी। आओ खोलो कभी जेब। बाबा जी आए आगे आगे आगे। ये तो जवान आदमी है, शायद थोड़ा सा कोई उम्र का भी जरूर होगा। आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपके साथ कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। क्या क्या हुआ ईमानदारी से बताएं ताकि इस मामले को खत्म करें। दिलशाद साहब हैं एंड भाई नाउ ही मैं- इज मेकिंग अ कॉल टू हिज पुलिस स्टेशन। इमदाद मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जिन कार्ड्स में हमने तमाम रिकॉर्डिंग्स की थी वो कार्ड इस टाइम हमने उसका इंतजाम कर लिया हुआ है। चलें। तो अब अगर पुलिस की तशद्दुद भी करती है तो डजंट मैटर, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता।
तालीमी इदारे के सामने से जहाँ बच्चों के मामला होते हैं वहां से ड्रग पेडलर को पकड़े हैं, आगे जाके डील करें और उसके बाद कोई डील छोड़े, नहीं, और इस जेब में पैसे मौजूद है। नहीं, खोलें ये पैसे सर, नहीं ये है आप इसके। खोलेंगे? और सर ये नहीं पैसे मेरे भाई ये तो आप खोलेंगे। अच्छा चलो खोल लेते दिलशाद से भी आप खोलेंगे? खोल देते हैं, खोल देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 15 जी जी साहब बोले। मियाँ इमरान अर्शद कहते हैं, नियो टीवी लाहौर रंग से बात कर रहा हूँ। लाहौर रंग, नियो टीवी। ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 पुलिस एहलकार कार्रवाई उन्होंने की, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा मुस्लिम टाउन मोड़ पे और पंजाब कॉलेज वाली गली में इस टाइम हम मौजूद हैं। डील करने के बाद, पैसे लेने के बाद बंदों को छोड़ के तो आप निकल रहे थे, तो वी आर एट दैट, तो आई वांट कि आप डाका भेजें और इनको अरेस्ट करवाएं। जनाब आलम ये मुझे बताएं, मुस्लिम टाउन मोड़ के पास खड़े जी, हैं मुस्लिम आप? टाउन मोड़ इचरा थाना है। मुस्लिम टाउन मोड़ इचरा थाना है। मुझे आप इन्होंने पकड़ा है और पैसे लेके छोड़ पैसे लेके छोड़ दिया जी, बिल्कुल। ठीक होगा जनाब आलम, मैं चेक करवाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। महाराज जी 15 को इतला दे दी गई और अब 15 का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, चूंकि एक पुलिस ऑफिसर बल्कि 3 पुलिस मुलाजमीन 4 जो है हमारे साथ हैं, सीसीपीओ को ऑटोमेटिकली इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो एक हुक्म देते हैं और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हुआ करती है? मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे क्या हैं। कार्रवाई कर रहे हैं? बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे उन्हें पकड़ते हैं, साइड मारते पे हैं, झाड़ियों में ले जाते हैं, नहीं वहां जाके उनसे पैसे लेते हैं और नहीं उन्हें छोड़ पैसे देते लेते, हैं। नहीं पैसे लेते। अच्छा जी अभी आपको क्या दिखाया? क्या आपकी इस जेब में पैसे थे, आप और इस जेब से निकाल के आधे पैसे उसको भी दिए हैं, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। हमने ले आए, पैसे नहीं लिए। जेब को खोल दी। ये मेरे पैसे हैं, मैं सर ना करें ऐसे। मेरे चले गए। सिर्फ एक काम करें, आप बताएं आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मेरी जेब में अंदाजे से बता देते हैं। मैं निकाल मैं बता आप दूंगा। निकालें, हम गिन लेते मैं बता दूंगा। फिर मैं खुद निकालूं। क्यों? ये नेक काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लूंगा, मुझे कोई मसला ऐसा नहीं कोई बात। मैं सबूत कह रहा है मेरे हूँ पास। आपने जो करना है आप वो लड़ाई कर लेना, करें। मैं क्यों लड़ूं? यही होगा ना? मैं पागल तो फिर हूँ। निकालें इसको, गिन ना करें, ना करें सर। भाई करना है, ये करना है, इस मुल्क को हमने जलाना नहीं है। इंशाल्लाह इस मुल्क को ठीक सबसे करेंगे। लाली परचम बर्बाद होने के लिए नहीं इंशाल्लाह बना। ठीक, इंशाल्लाह ठीक। अब इसको आप खोलेंगे मेरे को, चले ताउन कर लेते हैं, एक फैसला कर लेते हैं। अच्छा। आप इसको खोलें, मैं आपको जाने दूंगा 15 को बगैर। 15 आएगी इधर। हाँ ठीक। चले फिर वो आके आपकी जेब खुलवाए ना, यानी वो खुलवा लें। कोई बात नहीं। हमने को पकड़ा जो कि ड्रग, अच्छा हमारे पास उसके ड्रग्स बेचने की भी है फुटेज, फिर उसके बाद आपके आने उसको पकड़ने की भी है, उसके बाद इस साइड से निकलने की भी है, उसके बाद ये सारी डील भी और उसके बाद आपका पकड़ा जाना भी। इसमें बेहतरी क्या थी वो बताएं, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि बेहतरी, शायद आपके अला अफसरान को नजर आ जाए कि इसमें बेहतरी क्या थी। अच्छा कैसी बात है नाजरीन के पुलिस फंसी और मुलजिम खुद चल के आ गए। नहीं मैं उन्होंने हैरत की चीज है, हैरत की चीज है। अच्छा इन्होंने आपको छोड़ा क्यों? उन्होंने देखे मैं क्या भाई मेरे मां के पास एक छोटा सा भरा है तो मेहरबानी। नशा कहाँ से लाते हो? हैं? नशा कहाँ से लाते हो? वो तो कसीम नाम बोलो कौन देता है? बट बट कौन है, नाम पूरा बोलो। बट है कसीम। इस जेब से पैसे निकाले, डील पता चल जाएगी। इस जेब ये से पैसे पैसे- मैंने निकलवाने, वो निकल काम आएंगे, खत्म हो गया। निकल आएंगे पैसे। नाज़रीन तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं जी, पंजाब पुलिस के शाही उड़न खटोले का इंतजार है जी, जो बदकिस्मती के साथ अभी नहीं पहुंच सका। और थाने का यहाँ से डिस्टेंस जो है, लाहौर में रहने वाले तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ओनली 4 मिनट, 3 से 4 मिनट का फासला है। लेकिन पिछले 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बावजूद ये शाही उड़न खटोला यहाँ नहीं पहुंच सका। ये 3 मिनट का फासला तय नहीं हो रहा है। एसएचओ साहब नहीं ना एसएचओ साहब यासिर अब्बास साहब। यासिर अब्बास साहब, यासिर अब्बास साहब रिप्यूट में तो एक बेहतर आदमी मालूम होते हैं। बेहतर है। क्या उनको पता है कि उनके नीचे क्या हो रहा है? जी सारा पता है उनको। पता है? वो सही करवा रहे हैं। क्या सही करवा वो रहे गलत नहीं करवा रहे हैं? क्या सही करवा रहे हैं मुझे बता दें। कि आप एक बंदा पकड़ते हैं, उसे पैसे लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हैं। उसको उससे पैसे नहीं लिए मैंने। कहाँ से ला लो? ये जेब अभी खोल दो, मैं कह रहा हूँ इस जेब में मेरे यार मुझे पैसे हैं। झूठा कर देना। इस जेब में मेरे भाई पैसे हैं। अगर
टूटे हुए नोट मिले और मुचड़े हुए मिले जो नशेइयों से आपने लिए हैं। नशेइयों वाले होंगे तो आप जो मर्जी कर लें। निकाले फिर? नहीं मैं भी भाई निकाले ना, सर, एक मिनट। मसला हल कर लेते हैं ना। 1 मिनट जी सर। हाँ जी ऐसे मैं माफ कर दे, वो माने तो मैं उसको माफ करूं ना, वो माने तो चाचा जी, वो माने तो सही। दिलशाद साहब तो आपको ही फंसाएंगे। नहीं नहीं फंसते, नहीं फंसते। यकीन बहुत है आपने महकमे से। जी मुझे भी इस महकमे पर बहुत यकीन है। यकीन करना मुझे भी चाहिए। यकीन है कि इसमें कोई ना कोई तो अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह। जिस तरह चल रहे हैं, जो आप जैसे जालिमों को पनाह नहीं देंगे। जालिम नहीं है। अच्छा क्या है आप, मजलूम है? मजलूम भी नहीं है हम। 25 मिनट गुजर चुके जी, 5 मिनट बाद आधा घंटा पूरा हो जाएगा इस तमाम मामले को चलते हुए, लेकिन वो शाही उड़न खटोला 3 से 4 मिनट का सफर नहीं तय कर सका। जी सर। आ रहे हैं मिनट का फासला, ये खुद ही रिस्पॉन्स है 15 का। सीसीपीओ साहब, जैसे मैंने इस मौजूदा जो मामला चल रहे इससे ज्यादा बदहाल लाहौर कभी नहीं देखा, और मैं यकीन करता हूं आपने भी कभी नहीं देखा होगा। अब मसला क्या है कि आपकी वजह से ये है या आपके नीचे मौजूद नाअहलों की वजह से ये नाअहली है। मुझे जो इतलात है और जो गुमान है वो आपके हवाले से एक बेहतर इंसान का है। इसी वजह से आपने इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का फैसला किया था। लेकिन वो ऑपरेशन कैसे चल रहा है? नशाई पहले आता है, उसको नशा बेचने दिया जाता है, उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, उससे जो पैसे कमाए होते हैं वो छीने जाते हैं, इस जेब में डाले जाते हैं। ये जेब मेरा कैमरा जूम करके दिखाएं, विंडो में इस टाइम चल रही है जी। इस जेब से डालने के बाद उस बंदे को अपने साथ बिठाया जाता है, रास्ते में रोका जाता है। ये कोई जंगल का कानून चल रहा है क्या? रास्ते में रुककर उसके साथ डील की जाती है। उसके पीछे से उसके पैडलर्स आते हैं, ड्रग पैडलर्स आते हैं जो उस अपने फ्रंट मैन को बचाने के लिए होते हैं। हम ये समझ रहे थे कि हम ये रिकॉर्ड करेंगे और जाके पंजाब पुलिस को शाबाश देंगे कि यू हैव डन अ गुड जॉब। तमाम मामला तो ऐसे तरीके से चलेंगे, लेकिन होता क्या है जी कि रास्ते में डील हो जाती है, वो बंदा उसको छुड़वाता है, ले जाता है और ये जा वो जा, और उसके बाद जनाब यहाँ पर इन्ना लिल्लाह। ये 15 आपका ऐसे ही चलता है। 31-32 मिनट तो हो गए ना, पता नहीं कोई और कॉल हो 15 उधर गए हैं। तो अगर रूटीन में कोई कॉल आ जाए तो 15 फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हमारे पास क्या एक ही गाड़ी होती है, एक ही बाइक होती है। दोबारा कर लें कॉल। अच्छा करें जी दोबारा कॉल जी। चाचा जी कैसे मेहरबानी, समझे मेरी बात, खुदा का नाम। मेरा कैमरा जरा पैन करें जी, वो सामने नशा हो रहा है। इस टाइम पे लाहौर जल रहा है, लाहौर अजियत में है, लाहौर तकलीफ में है, लेकिन क्या कोई मसीहा है? मैं बाबांगे दोहर बुलंद आवाज में इमरान खान साहब, उस्मान बुजदार साहब आवाज लगाकर यह बात कह रहा हूं, क्या कोई मां का लाल है जो इस लाहौर को बचा सकता है? या तमाम लोग उसी धारे में बह गए हैं कि बस इक्तदार मिला, ताकत मिली, मनसब मिला, खाओ पियो डिकार मारो और आगे निकल जाओ। और अगर है तो अपनी उस तमाम वतन से मोहब्बत का सबूत दीजिए, क्योंकि अगर आप सबूत नहीं देंगे तो अल्लाह कोई और दे देगा, कोई और पैदा कर देगा। ये वतन बाकी रहने के लिए इस तरह बर्बाद नहीं होगा इंशाअल्लाह, जो मर्जी कर रहे हैं। जी चाचा जी, आप लोगों को सिर्फ एक बंदे ने फंसाया, इस बंदे ने। मैं रूटीन मेरी है कि मैं जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को पकड़ता हूं ना, तो मैं सिर्फ उस बंदे को पुलिस के हवाले करता हूं या उस बंदे को सामने लाता हूं जो बंदा खराबी करता है। ये भी अगर तंग ना करते और मुकरते ना तो मैं शायद इन्हें भी जाने देता। इस वक्त नाज़रीन, मेरे नाक के बिल्कुल सामने अंडरपास है, परली साइड पर मेरा कैमरा दिखा सकता है कि एक बार फिर ड्रग पैडलर्स ड्रग्स बेच रहे हैं और यहाँ पर पाउडर बेचा जा रहा है और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। आए जी, ने पकड़े, आ जाए, आओ जी पकड़ो, आए आए, चलो यार, आओ जी आओ, चले 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 चले, हाँ जी आओ ना, भाग जाएंगे भाई, चलो भाग जाएंगे। कुछ तो काम करिए ना, किसी में तो फड़िए, किसी को तो पकड़े ना, पकड़े पकड़े पकड़े। अस्सलाम वालेकुम जी सर। क्या हाल है? ठीक है सर। कोई डर नहीं पुलिस का? सर डर रहा है क्या हो रहा था सर, मैं लड़के पास बैठा हुआ, हाँ?
लड़के के पास बैठ प्लेट दे सर प्लेट नहीं है सुनील फेंक परे फेंक फेंक अच्छा कहाँ से लिया है? साहब बात कर रहे हैं दिलशाद साहब सुनो सीधे से नहीं है। तलाशी लें इसकी अपना बेच है की बेचना है जी सर मैं काम करना गड्डियां की करन दे अब यार सर एक करन दे काम करना सर क्या हो रहा था यहाँ पे? टीके लग रहे थे नहीं सर। टीका तुम चाहो तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में टीका है यार कहाँ से लेते हो सर इधर से ऑर्डर टोकन इन्हों कहते हैं ना जी, टोकन जी। कितों लेंदे हो इधर से लेते हैं सर हाँ इधर से लेते कहाँ से कौन देता है पुलिस को पता है कौन देता है नहीं सर हैं? तो पुलिस को क्यों नहीं पता होता आए चले मैं आपको पुलिस तो आपको पकड़ने नहीं आ रही भजन मैं आपको आज नशे पकड़वाऊंगा पकड़वाऊं इंशाल्लाह चले आए बुला ले डाला पूछे इनसे नशा कहाँ से लेता है भाई सर इधर लड़के आगे हाँ इधर लड़के आगे देते हैं सर पुलिस को दे दें पैसे अपनी जेब में डालो ये उसके पैसे वापस करें उसके पैसे वापस करें पैसे नहीं आप रखेंगे वो मैं नहीं रखता पैसा आप उसके पैसे वो वापस है किधर इस वक्त आपको पता होना चाहिए मैनू की पता मैं तो आपके साथ ज्यादा ना लो यार मैं तो आपके साथ आ गया तो हूं भाई आपके 3 बंदे और भी हैं यहाँ पे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਟੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ समान वाले ਹੈ समान वाले सी नहीं ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ समान इतने सर आते हैं तो दे के चले जाते हैं ਸਮਾਨ ਤਾਂ टीका सट तले बस सर ये आके इधर दे के चले जाते हैं सर और पुलिस को नहीं पता चलता कि सलमानी टोपी पहन के आते हैं नजर नहीं आते वो पुलिस वाले भी आते हैं सर पुलिस वाले भी आते हैं पैसे वापस करें पैसे आप दे बेटा फट ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ अब ये जाने और तुम दोनों जानो ਇਹਨੂੰ ਬਾਉ ਵਿੱਚ आप हमारे साथ रहेंगे इनको यहाँ बिठाए अपना बंदा पास बिठाए मैं सर नहीं जाता मैं आए, आपके पीछे मैं आपके पीछे आया सर हूं मैं आपको पकड़वा मैं भागने वाला नहीं मैं आपके पीछे कोई आया बात आए जी मैं इनको इनकी पनाहगाह पर लेके चलता हूँ आओ जी, आओ। इरफान किबला आए ਇਹਨੂੰ ਬਾਉ मगर थाने लेके चलो डाला मंगवाए उसमें इनको बिठाए भाई मैं तो खड़ा हूं लाला आ जाता हुई है किसी से बात नहीं बात नहीं आपने की कैसे आएगा डाला तो आपने मंगवाया अच्छा मैं पुलिस वाला नहीं हूँ भाई ना ही मैं पुलिस एहलकार हूँ मैं तो एक साथी हूँ भाई आपने खुद ही कॉल किया 15 मैंने 15 पे कॉल किया आपको पकड़वाने के लिए जो कि नहीं आए पिछले 45 मिनट से बहरहाल जी 45 मिनट गुजर चुके लेकिन शाही उड़न खटोला नहीं बरामद हो चुका वो पता नहीं कहां पर मौजूद है क्या कर रहा है शाही उड़न खटोला कोई एक नहीं होता थाने में कई सारे होते हैं इनकी मदद को कोई नहीं आया बल्कि हमारी और इस कौम की मदद को भी कोई नहीं आया क्योंकि सादा सा फॉर्मूला है कि टाइम गुजरने दो लग जाएगा पता कौन पहले हार मानता है तो मैं तो अभी यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं हार चले मानता रेड करते हाँ हैं जी पकड़ते बंदे यार मेरे साथ बैठे हैं आए 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 हैं आप हम पैदल चलते हैं ना इसको यहाँ लॉक करेंगे सामने ही जाना है हमने कौन सा दुबई भाग जाना जाते है हैं सर भाग जाते हैं आपको भी कुछ करना है कि हम इधर ही खड़े हैं हम आपको फरिश्तों का इंतजार करते हैं चलो सर यही तो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे तो दोस्तों से भी आ रहा है भाईजान यही तो बात है लेते हैं पकड़ते हैं पैसे लेके छोड़ देते हैं हमने वही रिकॉर्ड किया है यही है बेचने वाले भी यही है ना एग्जैक्टली यही है बात आप इनके चेहरे देखें आपको नूर नहीं नजर आ रहा माशाल्लाह खुशी हुई है ये पता नहीं किधर की से मैं आ बात गया। कहने की जरूरत हो गई है वरना तो इनसे मार खानी है नहीं अभी भी मैं कोई एक पता नहीं रिक्वेस्ट कि चलूंगा करूंगा कि इनका मामलात अपनी जगह ये जो वर्दी इन्होंने पहनी हुई है ना भाई ये पाकिस्तान के कौमी परचम के बाद इस मुल्क की सबसे मुकद्दस वर्दियों में से एक है बिल्कुल दुरुस्त है अल्लाह इनको हिदायत दे हाँ जी अल्लाह इनको हिदायत दे लेकिन इस वर्दी की वजह से या इस बस मामले यही इस बदकिस्मती शेर की खाल सिस्टम है में ना। जो प्रॉब्लम है ये शेर की वो खाल भी है। आपको पता ही है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कौन था आप चार के अलावा वहाँ पे जो पैसे ले रहा है दे रहा है निकाल रहा है जेब में डाल रहा है एक काम करते हैं जी एक काम करते हैं भाईजान इनको छोड़ देना चाहिए हमें दिल की बात बताओ हाँ नहीं यार तू तो नशे है तू ही दस दे छोड़ देना चाहिए क्या वजह है वो कह रहे हैं नहीं पैसे लिए तो नहीं लिए ओए ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ हैं? मारना तो फिर इन्हें कहते क्यों पैसे मारना नहीं पैसे छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए भाई अपना जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक वो करके दो देखें सादा सा काम जी मैं ऑन कैमरा वादा करता हूं कि मैं इस पूरी पुलिस पार्टी को जाने दूंगा मैं अपनी जुबान पर कायम रहूंगा
लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, 2 मिनट लगेंगे बल्कि शायद 1 मिनट, कि दिलशाद साहब अपनी बाईं टांग की जेब खोल के दिखा दें, ताकि जेब खोले, जो निकले दिखाएं और चले जाएं। कहाँ चल रही है? कहाँ? हाँ? सर ना करें, इधर आ रहा हूँ, जा कहाँ रहे हैं? इधर आ रहा हूँ आपके पास। भागना नहीं है, भागने मैं भाग रहा हूँ दौड़ क्या कर? आपके पास, इधर आपको मैंने किया नहीं, आप उधर रेड करते हैं, छोड़ेंगे यार। भागने नहीं, ये जेब खोले और जाएं। इधर आए। ये पैसे खोला ना मेरे से। गाली नहीं देनी, गाली नहीं देनी। थोड़ी दफे ने मार दिया वो फिल्म। क्यों मारने? उसने गाली दी है। उससे माफी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? गाली नहीं, आपके अफसरान आ गया, आप गाली नहीं। उसने यार मैंने आपसे माफी उसकी गाली की मांगी। इन्हें फड़ो यार, जावे ना। बावर्दी एहलकार जेबों में पैसे लेके नशेइयों को भगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माजरत आपको तकलीफ कर। नहीं नहीं, ये हमारा काम, हुक्म करे भाई। अच्छा सर, सीसीपीओ साहब ने हुक्म जारी किया है, इनको इधर बुला लें सर, हमारे पास तलाशी ले लेंगे। चल 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 सर इजी हो जाएगी। बहुत इजी। सिचुएशन ये है कि सीसीपीओ लाहौर ने ऑर्डर्स दिए नशेइयों के खिलाफ और पेडलर्स के खिलाफ खसूसी तौर पे क्रैक डाउन करने के। जी जी। लाहौर जल रहा है इस टाइम, आपको पता है? बेशक, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह इसको आमीन आमीन आमीन, हमारी जानें भी कुर्बान। बेशक बेशक। आप लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन आप में से चंद जो कि इतनी से तादाद में है, वो पूरी पुलिस को बर्बाद कर देते हैं। अब आज के एसओपीज क्या थे ऑपरेशन के? एसओपी ये थे कि यहाँ पे नशे की चीजें बिकती, उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए, क्योंकि ये अपने लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो ये चलो बुरी सोबत में चले गए, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको बचाया जा सके, क्योंकि ये अपनी बहन भाई होती है। पॉलिसी क्या है कि इनको पकड़ना है, झाड़ियों में ले जाना है, इनसे पैसे लेने हैं, पैसे लेके इनको छोड़ देना है और चले जाना है। मैं बात करूंगा आपसे। क्या पॉलिसी? बिल्कुल नहीं है। इट हैपेंड, और इस जेब में पैसे भी हैं बाकी। एक सेकंड, वो पैसे मेरे अपने हैं। सर अगर मुझे अगर निकला है तो फिर बता मैं बात करूं? जी बिस्मिल्लाह। अगर किसी जवान ने भी ऐसा किया है, वो साबित होता है, मैं उसके खिलाफ FIR दूंगा। यावर अब्बास आपका भाई, आप लाइव चल रहे हैं, अगर इस बंदे ने ऐसा किया है तो मैं इसके खिलाफ FIR दूंगा। हम एक सेकंड, जो भी होगा इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। हमारे आला अफसरान ने, CCPO साहब, डोगर साहब, DIG साहब, SSP साहब, SSP साहब के खिलाफ भी पर्चा होगा? नहीं, उनके खिलाफ CCPO के ऑर्डर्स हैं, जिस इलाके में ड्रग्स बिकेंगी वो जैसे वो अला हुक्मरान का जैसे भी सिस्टम होगा, जैसे भी कानून के मुताबिक होगा, चलेंगे। अगर इसने ये किया है, मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, इसके खिलाफ FIR होगी। और एक सेकंड मेरी बात सुने, आप हम में से हैं, हम आप में से हैं, हम इन चीजों को खत्म करने के लिए पैसे लेके इनको बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में अगर सबसे मोतबर और तकद्दुस वाली चीज है या कपड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज का सबसे हिलाली परचम है। उसके बाद जो है वो आर्म फोर्सेस के यूनिफॉर्म है। आपका बहुत प्यार, और मैं ये चाहूंगा कि जब मैं शहीद हूँ और मुझे वो अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे बहुत राजी, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी जान इस मुल्क पे कुर्बान है। फुटेज दिखाएंगे, हमारे पास कैमरों में तमाम फुटेज है नशा बेचने की भी, जी। उसके बाद इनके पकड़ने की भी, और पकड़ने के बाद इन साहब को देखना। यही साहब है सर, ये देखें फुटेज चलाता हूँ, आपने पहचान के बताने हैं। ये पहले ये पैसे हाथ में जेब में चले गए, इस टाइम विंडो में स्लो करके भी दिखाया जाए। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी कबायली इलाके में रहता हूँ जहाँ पर जंगलों का कानून है, कोई पूछने वाला। आपने, मैं एक बात करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने ये लोग जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आए, इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे और सख्त से सख्त इंक्वायरी होगी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। काफी पे सर कितने मिनट का रिस्पॉन्स टाइम? वो सर टाइम था, लेकिन बाद आप बताएं सर, CCPO साहब सुन रहे हैं, कितने मिनट का रिस्पॉन्स? मेरी बात सुनने बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा होता है कि रश की वजह से 7 मिनट 3 मिनट का 3 से 4 मिनट का थाने का फासला। मुझे सिर्फ एक फेवर दे दे। जी हुक्म करें। सिर्फ एक साहब, मेरे भाई, मेरा एविडेंस है, ये आपका एविडेंस है। पुलिस अपना एविडेंस इंटैक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करती है, देख लें कि सुबह से बात तो नहीं ना। आप सर इस जेब को खुलवा दो, इस जेब को खुलवा दो।
ताकि आप अपना एविडेंस कलेक्ट कर सकें। ये देखो जी, खोलो। और आपने बहुत अच्छा काम सर किया अल्लाह है। आपसे राजी। और हमारे लिए भी दुआ करें, हम मिलके काम करें। कौन से मजले हुए पैसे? ये नशे से पैसे लिए मैंने नहीं, लिए। नशे। एक सेकंड छोड़िए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप परेशान ना ऐसे हो। कर रहे हैं। इसमें करना होता है सर। ये पैसे, मुझे एक बात है, ये किस चीज की गोली है यार? ये नशे ही कोई दस या कैसे आधी गोली है? तेरे पास क्या कर रही है? नहीं, हाँ? ये वो नशे से पकड़ी है। अच्छा पैसे तेरे छोड़ दे। अच्छा ये पैसे इधर इन्हें देना सर, छोड़े मैंने इसकी और भी चेक करना है। मेरे पैसे- इसके अंदर और भी चीजें, आपके पैसे ईमानदारी से आपको मिलेंगे। चले नहीं तो मेरे से ले लेना। कितने? 10,000 है, मैं देता हूँ। दें इनको, दें चलें। सर ये जी जी, आप चेक करें, यही है। आप इसको गिन लें जरा। सर मैं नहीं गिनूंगा, ये आपने मैं गिन लेता हूँ। ये आपने गिनने हैं। जी। ये मैं आपको इमानत दे रहा जी, हूँ। जी। इसमें से ही पैसे नशे को आधे और एक छोड़ने बार पे दिए गए। एक बार अभी आपके सामने गिनती होगी जी, जी। और एक पैसा भी आगे पीछे नहीं। सर, अल्लाह आपसे और बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप इन चीजों के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात अल्लाह हमारे इससे साथ कबूल रहते फरमाए, हैं। अल्लाह इससे और हम कबूल इन फरमाए। जो भी और मेरा तमाम पुलिस एहलकार और मेरे जिम्मेदारान हमारे अफसर बहुत- इसको नेगेटिव ना लें, बल्कि इसको अपने इस जहद और जहाद में मुआवनत समझें। यार इसको जरा गिन लो। ये 81 की गोलियां सर, आपको आप इससे अंदाजा हो गया ना। ये नशइयों का एक और झुंड है जो अपने दाता के गिर्द जमा है। अनदाता यानी वही शख्स जो इनको ड्रग्स लाकर देता है और इनके नशे पूरे करता है। लेकिन ये क्या, ये साहब तो पंजाब पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ऊपर एक और कमीज पहन रखी है। वायरलेस इनके कंधों के साथ मौजूद है, लेकिन नशइयों के इस कितार में इनका क्या काम? एक लम्हे के लिए हमें लगा कि शायद ये इस इशारे पर मौजूद होंगे और इन नशइयों को यहां से भगाने आए होंगे, लेकिन ये तो भाई भाई निकले। इन साहब ने बकायदा कितार में लगकर मंशियात खरीदी और अपना मन रझाने के बाद चल दिए। यही वो लम्हा था जब हमने इनको रोकने, इनसे बात करने और सीटीओ लाहौर के साथ साथ सीसीपीओ लाहौर के सामने ये तमाम मनाजिर रखने का फैसला किया, ताकि जिम्मेदारान ये चीज समझ सके कि वो हारे हुए लश्कर में क्यों खड़े हैं। भाई सादा सा तरीका है, मैं कसम खा रहा हूँ, अपना गुनाह कबूल करो और जाओ। मेरे पास मैं आप गुनाह कबूल करो, जाओ। मैं तलाशी भी नहीं लूंगा, नहीं तो यहाँ तलाशी भी लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे पीछे एक सेकंड। ओ भाई पकड़ लें, क्या हो गया? हाँ जी, वो डीलर है। नहीं हाँ आपका पुलिस वाला सस्पेंड हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, जो बहस कर रहा था वो हाँ वो सस्पेंड हुआ, हाँ, पुलिस साहब का पुलिस एहलकार सस्पेंड हुआ है। तो वो ये क्या है भाईजान? चर्च बरामद हो चुकी है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं। आप कह रहे थे आपके पास है कुछ नहीं, चर्च बरामद हो चुकी है जी। मैं पकड़ेंगे, ये पकड़ के रखे, छोड़ दें, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, सब पीछे हो जाए। भाई मैंने आपको कहा था, इसलिए मेरे पास फुटेज मौजूद है। एक ड्रग निकल चुकी है, चर्च निकल आई हुई है यूनिफॉर्म में, और बाकी चीजें ये बैग में थी। हाँ जी, इसी बैग साइड पे करें, क्या पर बाद में बात कर लेंगे। सर बाद में क्या बात? नहीं जो बात होगी करेंगे, इसको देखिए साथ नहीं, ले जाओ। आप तो पहले चले गए थे ना। नहीं मैं अभी आया हूँ, गए नहीं थे आप। ये वो नहीं है, चल अल्लाह राज़ी हो। हम नहीं थे। आप ऐसा करें, इसको ना बिठाते हैं, साथ ले जाओ। भाई एविडेंस तो कलेक्ट कर लेना, एविडेंस कलेक्ट करें भाई। एविडेंस कलेक्ट किए बगैर मामला कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि वो कल को कहे कि हम उसको कर रहे थे? ये ऐसी नहीं है, आप साथ एविडेंस जरूरी है भाई। आप हमारे साथ भाई रहेंगे, उसकी एविडेंस यहाँ पर लेना। आप हमारे साथ रहेंगे, कोई एविडेंस किसी साइड पर नहीं जाएगी। यार बस। कैसी बात कर रहे हैं? ये- असूल ये है कि स्पॉट पे एविडेंस कलेक्ट किया जाता है मेरे भाई। सीसीपीओ लाहौर जनाब मोहतरम गुलाम महमूद डोगर साहब, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइएगा। ये पंजाब पुलिस का डाला मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद है। आपके नजदीक ये तमाम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये ड्रग डीलर्स को पनाह दे रहे हैं। डाले के बिल्कुल नीचे नहर के पुल के साथ जरा गौर से देखिए, ये ड्रग डीलर्स की अमाजगाह है, जहां से तमाम मंशियात सप्लाई की जाती हैं, और पंजाब पुलिस के ये जवान यहां इनकी पहरेदारी के लिए मौजूद हैं। यानी वीवीआईपीज सिर्फ आप लोग नहीं हुआ करते, ड्रग डीलर्स भी हो सकते हैं।